सामान तुसा ना चो मेहरबानी करो को मियाज तो रखे यार, मियाज तो रखे को मियाज दे चलो कमरा पवा दे सामान चलो सामान नहीं मिल जाना इंशाल्लाह ताला जल्दी थी जैसे तुसा सामान वगैरह ना चवा चाचा अगर आप सामान उठा लोगे, मेरा बेटा तो पहले घर छोड़ के चला गया, आप अपनी बेटी को भी ले गए थे, अगर आप सामान उठा के ले जाओगे तो फिर मेरा बेटा तो मुकम्मल यही यकीन कर लेगा ना, जहाँ भी होगा आखिर वीडियो तो देखता ही होगा ना। तो उन्हें तक को शादी न करवा चाचा गलती होगी हमारे से, शादी तो हमने कर ली। कमरा पवे ने कमरा और हिक्को कमरा है, हिक्के कमरा तक सकीदा रह सकदे थे। हाँ बिल्कुल ये भी सही गल है तुम्हारी, तुसा सही याद है, लेकिन साफ ज़ाहिर है एक के कमरे दे विच पीछे परेशानी देती इया गल लेकिन अल्लाह खैर करे सी तुसा सामान ना चाहो ये थोड़ा एहसान हो सी, बाकी इंशाल्लाह ताला कमरा असा चाचा जल्दी कोशिश करे ने इंशाल्लाह, मैं किदा कर्ज है ना उधार है ना कुछ करे ना, मैं कोई कोशिश करे ना कमरे दी, अल्लाह पाक खैर रखे सी, जल्दी अल्लाह पाक चंगी करे सी, बस सामान लहा के कौन रखे हुए, लेकिन चलो वो तो आई है धी सारी कल कर गई है, लेकिन मैं को वाला सवेर दी इतनी टेंशन नहीं ना, उड्डो सलेमान की टेंशन आ रहे हैं सामान उठाने के लिए, तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ सामान का। भाई अल्ताफ को बुलाया, मैंने कहा भाई अल्ताफ आप समझाए, शायद आपकी बात समझ जाए चाचा सामान। अच्छा अब रात का इसने रात की खाना भी नहीं खाया अल्ताफ भाई, सुबह का नाश्ता तक नहीं किया, इसी टेंशन में रात और बैठ के रोती रही, फिर मेरा बेटे का कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि सलमान का भी अभी तक कोई पता नहीं है, ना किसी रिश्तेदार के पास कोई खबर मिली है, ना किसी साली मेरी के घर, ना ससुराल वालों के यहाँ, ना ही पिंडी में पता कर रहे हैं लड़के, पता नहीं है वो कहाँ चला वहाँ हाँ वहाँ जो है ना बहुत परेशानी बनी हुई यार, आप सामान उठाने के लिए आ रहे हो तो बस। अच्छा भाई और गाल ही में 20 दीवारा तो आपको ब्याज देना पिया, 20 दीवारा तो अजे तक कमरे का एरा नहीं वे खते दे ना, तो पीछे मैं फैसला करना मैं थक गई। अल्लाह खैर करे सी चाचा, अल्लाह खैर करे सी यार साल थी वाला ने शादी की थी, बस सब कमरा पवे ने कमरा वो एक कमरा है यके लू सास सारे इथाई हिक्के कमरे दे। हाँ बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, आप भी अपनी जगह पे लेकिन आप भी मजबूर हैं चाचा, वो भी मजबूर है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ वैसे चाचा तुम सामान वगैरह हाली ना चाहो, क्योंकि वो काफी मसाइल भी पीछे बन में इलाके वाले काफी पीछे हैं। अच्छा भाई 20 दीवारा ब्याह भी बस 20 दीवारा के बाद मैं अपना सामान चाह दे। चलो अल्लाह खैर करे सी, तुम हुन सामान ना चाहो। ठीक है चलो मेहरबानी तुम्हारी चाचा, मेहरबानी अल्लाह मेहरबानी। ताला तो खुश रखे, अल्लाह ताला बेहतरी करे सी नहीं भाई, वीड वगैरह की मोहलत दे गए, अल्लाह ताला खैर करे। प्यारे बहन भाइयों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है आप सब ने दुआ भी करनी है, और जितना ज़्यादा हो सके आपने जो है ना सपोर्ट ये करनी है हनीफ भाई की, ताकि इनका चैनल भी ग्रो कर जाए, ये चैनल के हवाले से जो है ना कुछ कर पाएँ बेचारे, क्योंकि इतना सिस्टम निज़ाम तो नहीं है कि इतनी सेविंग कर पाए, जो सैलरी आती है उससे जो है ना खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब चाचा जी ने जो है ना 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन है आपके पास, अगर आप मकान बनाए, वरना मैं जो है ना फैसले कर दूंगा। फैसला मतलब कि मैं अपनी बेटी बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं जो है ना छुड़वा लूंगा। हाँ और सामान भी वो कहता है मैं अपना फिर ले जाऊंगा। तो अल्लाह पाक खैर करे। बाकी जितने मेरे देखने वाले हैं बाहर से बहन भाई, उनसे गुजारिश है अगर हो सके जो मुखय्यर हजरात हैं जिनके पास तौफीक है, तो हम कोशिश करें। हनीफ भाई तो आज तक इसने मुझसे ये नहीं कहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फलाही काम करते हैं साथ में मिलकर, जितना भी हमसे होता है बाहर से जो इमदाद वगैरह आती है, आज तक हनीफ भाई ने मुझे ये नहीं कहा कि आप किसी से रिक्वेस्ट करें मुझे मकान चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खुददारी है इनमें। और मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम देखने वालों से, अगर हो सके जो मुखय्यर हजरात हैं हम सब मिलजुल कर, जितनी भी तौफीक है हम अगर कोशिश करें तो सब मिलजुल कर हम मकान बनवा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए, क्योंकि एक ही कमरा है, उनकी बात भी ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वो गलत नहीं है। नहीं भाई हम उनको गलत ठहराए, नहीं वो बाकी वो भी अपनी जगह पे ठीक है। आपने जितनी आज बात कर दी है ना, मैं एक बात बता दूं, ऑन द कैमरा है, चले आपने कर दिया है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मैं आज तक ये बात जैसे अल्ताफ भाई ने कही है, मैंने आज तक कहना तो दूर, आज तक मैंने सोचा भी नहीं है कभी कि मैं अल्ताफ भाई को कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ या कोई
یعنی کہ چاہے فلائی کام ہے، چاہے ہم سارا دن فلائی کام میں گزارتے ہیں، لوگوں کی ہیلپنگ میں سارا کچھ، لیکن چاہے میرے اوپر جتنی مجبوری ہو، میں صرف اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو ہے نا چینل کو سپورٹ کر لیں، جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں میرے، تاکہ ویوز آپ ہو جائیں، کچھ میری ارننگ ہو جائے، اور اس سے میں اپنی ارننگ سے میں اپنے بچے کا مکان بنا لوں۔ اس ٹائم چلو جو غلطی ہو گئی تو، لیکن اب تو اس کا جو ہے نا کوئی اور دوسرا حل ہی نہیں ہے۔ ابھی حل یہی ہے کہ میں جلد سے جلد اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا طاقت دے، اور میں جلد سے جلد اللہ تعالیٰ میرا جو ہے نا ساتھ ہی دے، خدا تعالیٰ کی ذات کرم کرے، میرا چینل گرو ہو جائے، اور اس حوالے سے جو ہے نا میرے ارننگ ہو جائے، اور میں اس اپنی ارننگ سے میں کسی کو یہ یعنی کہ اس طرح ڈائریکٹ نہ، آج تک میں نے سوچا بھی نہیں ہے کبھی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے، بندہ بندے کا دارو ہے، تو کوشش کرنی چاہیے بندے کو۔ ایک بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں ان کا ساتھ دیں، ان کی پریشانی حل ہو جائے، وہ مشکل حالات میں ہیں، ان کی مشکلات جو بھی ہیں وہ دور ہو جائے۔ ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے۔ جی آپ باقی دیکھیں، اللہ والا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 20 دن ہیں، 20 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا۔ آپ بھی آمین، ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ شور شرابہ اس وقت راتی بجا۔ ہاں، یہ چھوٹا میرا بھائی ہے، یہ جو ہے نا ادھر گھر سے دور ہے، ہم یعنی کہ گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، 50 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، لیا شہر ہے، وہاں پر جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے ادھر، تو یعنی کہ کباڑ کا سمجھ لیں کہ لوہا گتا وغیرہ یہ جو ہے نا خرید کرتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں۔ تو یہاں پر اتنا ایسا اس کام کا وہ نہیں تھا، یہ بیچارہ دور یہاں سے گھر چھوڑ گیا ہے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ادھر اکیلے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک چکر لگاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ تو ٹھیک، اللہ کا شکر، خیر کرے۔ سلیمان ہی لگا گیا سنے دے۔ سلیمان یار بس وہ بیوی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، آج اس کو 3را دن ہے۔ بس وہ اس نے ایک دن امی اپنی کو کہا کہ ابو سے کہیں بھی بات کریں، میں نے بات کی، تو ہم نے تو پھر الطاف بھائی کو ریکویسٹ کی، الطاف بھائی نے منت کی، لیکن چاچا نہیں مانا، تو میں نے پھر اس سے بتایا کہ بھئی نہیں مان رہا چاچا، وہ کہتا ہے جب تک کمرہ آپ نے نہیں تیار کریں گے اب میں واپس نہیں آنے دوں۔ وہ کمرے والے اڑی دیتے پا۔ ہاں، تو بس وہ رات کو ہم نے اسے بتایا، اسی رات کو جو ہے نا وہ غائب ہوا ہے، یعنی کہ صبح اذان کے ٹائم ہم اٹھے ہیں، نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، پھر یہ ناشتہ پکانے لگ گئی باہر، تو ناشتہ بھی اس نے پکا کے بھیجا، عمران کو کہا کہ جاؤ بھائی کو ناشتہ دے اور کہو کہ جائے کام پہ، تو یہ اندر گیا تو یہ کہتا ہے بھائی تو ہے ہی نہیں، رضائی اس کی کھلی ہوئی ایسے پڑی ہوئی تھی، میں نے بھی نہیں خیال کیا، کسی کی نظر نہیں گئی بھی وہ نہیں سویا ہوا، بس وہ غائب ہے۔ 2 سوٹ کپڑے کے اپنے صرف لے گیا ہے اور ایک اوپر اپر کو پہن گیا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ تو آپ بھابھی آپ کی بھی اس وجہ سے پریشان ہے، وہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہاں ہے۔ بھی آپ ناشتہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہر جیسے کہتے ہیں نا وہ مشکل وقت کے آگے جو ہے نا آسانی ضرور آتی ہے۔ جی بے شک، تو آپ ناشتہ کر لیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کرتا ناشتہ کرنا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اس گا طرح- اللہ تعالیٰ۔ اس طرح تو آپ کمزور ہو جائیں گی، اس طرح تو چھوٹی آپ سی کی بچی صحت اور آپ کی- خراب ہوتی جائے گی۔ شیزہ دودھ پیتی ہے، اب جب آپ کچھ نہیں کھاؤ گی تو کہاں سے دودھ ہوگا اور وہ پیے گی؟ وہ بھی بیچاری کمزور ہو ناشتہ جائے کرنے گی۔ لگی تھی، پھر وہ جب ماموں آیا تھا نا اس نے کہا کہ میں نے سامان لینا ہے، تو پھر بھابھی اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ نہیں اللہ خیر کرے گا۔ بھابھی نے کوئی ریکویسٹ کی تھی، مان گئی تھی، ناشتہ بھی میں کرتی ہوں، بھابھی کو میں نے کہا تھا اسے جی۔ کرو ناشتہ کرا دو، آپ آئے تو ہوئے ہو۔ ہاں وہ بس وہ ناشتہ کر ہی رہی تھی، پھر ادھر سے وہ ماموں آ گئے، وہ سلیمان کے سسر آ گئے، اس نے بس آ کے اس نے کہا کہ میں نے سامان اٹھانا ہے، ابھی اٹھا۔ چاچا آ گیا تھا، اس نے کافی جو ہے نا باتیں بوتیں سنائی ہیں، بس اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ 20 دن دیے ہیں اس نے۔ انشاءاللہ جی سب بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے جائے اور کچھ ویوز میرے اپ ہو جائیں اور کچھ ارننگ ہو جائے یوٹیوب سے میری، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں، باقی میری اپنی ارننگ ہو، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میری اپنی انکم اور ارننگ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ساتھ دے انشاءاللہ، اور میں اپنی انکم سے جو ہے نا اپنا مکان اپنے بیٹے کے لیے بنا پاؤں۔
मैं मकान तो चले अभी तो ये मकान का इतना बड़ा इशू बन गया, मैं तो इस बात से परेशान हूँ। अभी अब्बू सबको पता है, अब्बू मुझ पे नाराज हुआ था, वो मेरी वीडियो भी लगी है। अब्बू को मैंने दावत दी थी, वो दावत भी खाने नहीं आया, सिर्फ इसी वजह से, कर्जे की वजह से। अब्बू से मैंने कर्ज लिया था बेटे की शादी पे, जब मैंने वलीमा किया तो वलीमे के लिए, तो अब्बू ने कहा था जब मैं उम्र पे जाने लगूंगा मुझे दे देना। मैंने कहा अब्बू कोशिश करूंगा, तो लेकिन मैंने भाग दौड़ काफ़ी की, एक दो दोस्त थे उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कहीं से कोई मसला हल नहीं हुआ। बाकी अल्ताफ भाई और भाभी जितना हो सकता है हमारी घरेलू हिसाब में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इतना ही है सिस्टम। उनके पास भी, वो भी कोई करोड़ोंपति नहीं है या कोई अल्लाह माफ़ी दे उनके कोई फैक्ट्रियाँ बिजनेस होते तो आज मैं अल्ताफ भाई से कहता मैं आपके साथ अटैच हूँ, जल्दी करें, मुझे एक की जगह 2 कमरे डलवा दें। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई अगर परेशान हो। अब हाँ, मेरी जो बिल्कुल। सैलरी आती है ना, तो उससे ही मैं हनीफ भाई को सैलरी देता हूँ, जो इनका ऐसा है। सिस्टम चल रहा है। ऐसा है, तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि कोई भी बंदा परेशान ना हो। बिल्कुल। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी तो यही दुआ होती है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप परेशान ना हो भाभी, आप भी नाश्ता कर लें। अल्लाह ताला हाँ भाभी, बेहतर आप करेगा, नाश्ता कर अल्लाह लें। ताला मकान भी बन जाएगा आपका। बाकी वक्त एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता, वक्त चेंज होता रहता है। बेशक अब बेशक, आपके ऐसा है। ऊपर एक मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ताला आगे आसानी ही होगी। उम्मीद आप अच्छे की उम्मीद- रखनी हाँ, चाहिए, उम्मीद बिल्कुल अच्छे की नहीं रखें। जी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मेरे अल्लाह के साथ ने हमें ऐसे नहीं कि भूखा सुलाया हो, खा के सोते हैं। कोई फकीर है मांगने वाला, वो भी खा के सोता है। अल्लाह ताला हर किसी को दे रहा है, और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे और ढेरों खुशियां दे और बहुत ज्यादा रिजक दे, ताकि किसी के पास जो है ना इस वजह से मकान रहने सहने और इस वजह से जो है ना किसी का घर ना बिगड़े, किसी का घर ना टूटे, किसी भी हम मेरे बहन भाई मुसलमान का। तो इसी जो है ना नेक दुआ के साथ मैं कहता हूँ बस आज की वीडियो का एंड करते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह खैर बस भाई आप परेशान ना हो, भाई आप परेशान ना हो, बेहतर ही अल्लाह करेगा बेहतर, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक। इंशाल्लाह। अभी आप रोए भी ना और नाश्ता भी कर लें, अल्लाह खैर बस करेगा। इससे भाभी प्लीज समझा के बस मैं भाभी जान को नाश्ता करवाती हूँ, क्योंकि बेचारी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। आप फिर वही बात है, ये देखिए आप नाश्ते कह रहे हैं, वो रोने शुरू हो गई। आप ना रोए, इतना रो रो के आपने आप पहले बुरा हाल किया हुआ है। रात को भी सारी रात इसकी रोते हुए गुजरती है, और सुबह होती है नाश्ता नहीं कर रही, रात का खाना नहीं खाया, रोती है, अब फिर रो रही हो। शीजा का तो ख्याल रखो, उसकी वो जो है ना तबीयत बिगड़ रही है। यकीन करें शीजा भी कमजोर हो चुकी है, काफी कमजोर हो गई है। भाभी को ले जाए, क्योंकि वो दूध पीती है ना। आप ले जाए भाभी को। हाँ, मैं भाभी को ले जाती हूँ, भाभी जो है यार नाश्ता जा रो, करेगी। आप इतना रोगी तो आपके रोने से क्या होगा हैं? अब ऐसे सलमान वापस आ जाएगा। आ जाओ भाभी, आ जाओ इधर। ये हालत है इसकी। तो बस अल्लाह ताला रहम करे यार, क्या कह सकते हैं। बस इसकी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे इसके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेंशन ना गिनो, अल्लाह खैर करे। अब चलते हैं जी घर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। भाभी जान तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, फिर उसे मैं ले दी, उसने 2 लुकमे खाए हैं। वो भी बेचारी रोती रही, खाती रही, बस कहने लगी कि और जना मुझसे नहीं खाया जाता, आप मुझे ना दो। बस अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन। और ये इधर पेट्रोल मेरे ख्याल में चाचा सुहारा में चलाया हुआ है। लग ऐसे रहा है हाँ, उन्होंने जो है ना ये चलाया हुआ है पेट्रोल, ये देखें जी। जी। 20 दिन की मोहलत दे गई है जी सलमान का ससुर, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो मैं फिर से तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, जिनके पास तौफीक है, अगर हम 8 से 10 बंदे 50-50 हज़ार भी करें तो इन बेचारों का कमरा हो जाएगा। लेकिन आज तक कभी भी मैंने हनीफ भाई के लिए नहीं कहा कमरे के लिए, क्योंकि हम जिनकी वीडियो बनाते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वाला चैनल है, तो जिसकी इमदाद वगैरह आती है तो फिर हम जाके उन्हीं के हाथों में सौंपते हैं जिसकी अमानत होती है, क्योंकि अमानत में ख़ियानत इंसान को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर मेरी अर्निंग, मेरी सैलरी लाखों में आ रही होती तो मैं ख़ुद कोशिश करता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की भी परेशानी नहीं देख सकता। जी, बेशक अगर ये कोई तो भी परेशानी में होता है तो शुरू से ये मेरा मामूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है
जो भी मेरे पास आता है कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, चाहे मेरी जेब भी खाली हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है, और कभी भी मैंने अपने घर पे 1 रुपया भी जमा करके नहीं रखा, बिल्कुल भी। तो ताज़ा सिस्टम है, अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। बस इंसान को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी जो मेरी सैलरी आती है उसी में से जो है ना मैं हनीफ भाई को तनख्वाह देता हूँ हर महीना, क्योंकि वो मेरे साथ होता है फलाही काम में, गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है। बेचारा बेरोज़गार था और काफ़ी साल उसने जो है ना बाहर गुजारे, तकरीबन 11 से 12 साल चिन्योट में, वहाँ पे ड्राइवरी करता था। और यहाँ पे आया तो यहाँ भी वो ड्राइवरी करता रहा, और कुछ अरसा से जो है ना वो बिल्कुल बेरोज़गार था कि कहीं पे भी जो है ना वो ड्राइवरी नहीं कर रहा था। और इतने उस बेचारे के हालात तंग थे कि घर में राशन भी नहीं था, बिल्कुल भी। वो जच होकर जा रहा था कराची, मुझसे जो है ना टिकट के पैसे मांगने के लिए आया कि अल्ताफ़ भाई मुझे टिकट के पैसे उधारे दे दें, कर्ज पे दे दें, मैं वहाँ से जो है ना फिर आपको रिटर्न कर दूँगा। लेकिन जब मैंने उनके हालात देखे, उनकी वाइफ का ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने, और तकरीबन 1 महीना बाद, मेरे ख्याल में कुछ दिन बाद उनका ऑपरेशन था। तो मैंने कहा कि कौन जो है ना इधर फिर उनका ख्याल रखेगा, आपकी वाइफ की ये हालत है, उनका ऑपरेशन होना है, अगर आप उधर कराची चले गए तो आपकी वाइफ के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। आज कोई किसी का नहीं है, आप कहीं पर भी ना जाएं। मदरसे का काम हो रहा था, मैंने कहा आप कुछ दिन मजदूरी करें मेसरों के साथ, और कुछ दिन बाद जो है ना फिर हमने गाड़ी ले ली थी, फिर मैंने इसको गाड़ी दे दी। मैंने कहा आप रेंट पे चलाएं, अपने घर का सिस्टम चलाएं, मुझे 1 रुपया भी ना दें, आप अपना घर चलाएं। तो वो बेचारा कुछ दिन जो है ना कुछ अरसा वो चलाता रहा रेंट पे, और जो भी उनकी जो है ना वहाँ से किराया वगैरह मिलता था वो अपनी जो है ना ज़रूरियात पूरी करता था। उसके बाद फिर हमारा अपना काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फलाही काम, तो वो तब से जो है ना मेरे साथ ही है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ जिस तरह भी मुझे करना पड़ता है, तो मैं उस बेचारे को सैलरी देता हूँ। अब कुछ महीने पहले जो है ना काफ़ी महीने मेरी सैलरी नहीं आई थी, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे, और मैं काफ़ी परेशान था इस हवाले से, उसे सैलरी देने के हवाले से काफ़ी परेशानी थी। तो जो कुछ भी मुझे करना पड़ता था मैं उस बेचारे को पैसे इकट्ठे करके 25,000 हर महीना देता हूँ। तो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी के लिए आसानी हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो तमाम बहन भाइयों से फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मुखय्यर हजरात हैं, हम सब मिलजुल कर कोशिश करें तो उस बेचारे का मकान बन जाएगा, उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनके मामला सुलझ जाएंगे। बेचारे काफ़ी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। जी बेशक। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम दुआ करते हैं। और मेरा बाजू भी थक गया है, चलें आप आगे चलें, घर क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम पहुंच चुके हैं जी अपने घर, और तैयारी करते हैं। अब तख्तियाँ जो है ना 3 बाकी रह गई थी, वो तख्तियाँ लगानी है, और भी कुछ काम है वो भी करने हैं इंशाअल्लाह ताला। ना वो घर कुछ काम बचा हुआ था, जल्दी में जो ना बस नाश्ता बना के मैं चली गई थी। हबीबुल्लाह दूध लेने के लिए गया था, दूध अगर आ गया तो फिर जो ना दूध को जाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसे रख दो। हाँ, इधर उसे अपनी जगह पे रख दो जहाँ पे सिग्नल आते हैं। जी अम्मू ओए। हाँ मामू जी, मामू दूधू है, पियो पियो दूधू पियो। शाबाश अम्मू ओए, मुझे बुलाता है अम्मू। चलें जी, अल्लाह खैर करे, फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। जी मैं वो दूध हबीबुल्लाह ले आया, मैं जाग लगा के रख दूँ, गर्म कर दूँ उसे। अच्छा, तो आप तैयार हो जाएं, फिर जरा इंशाल्लाह आप अपने काम की तरफ चलें। चलें जी, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।